करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ को हिंदी में कहा जाता है मौसौ और एलसीएम को हिंदी में कहा जाता है लौसौ। अब हम दो संख्या लेकर देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक संख्या हम लोग 24 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 12। तो सबसे पहले हम लोग 24 का गुणनखंड करेंगे। 24 को 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24। फिर 12 को 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12। फिर 6 को 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6। उसी तरह फिर 12 का अब हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12। फिर 6 को 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6। अब हम 24 का जो गुणनखंड आया है उनको लिख देंगे। जैसे कि यहाँ आया है 2 गुना 3। उसी तरह फिर उसके नीचे 12 का लिख लेंगे जो गुणनखंड आया है 2 गुना 3। अब देखेंगे कि इन दोनों में जो है 24 और 12 में यहाँ पे हमारा 2 कॉमन मिल रहा है, फिर 2 कॉमन मिल रहा है और देखते हैं इधर 3 भी कॉमन मिल रहा है। अब हमारा एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों के लिए, इन दोनों 2 के लिए हम लोग 1 2 लेंगे। उसी तरह यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है तो ये दोनों 2 के बदले 1 2 लेंगे और फिर इधर तीनों 2 3 के लिए हम फिर 1 3 लेंगे। अब इन तीनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 हमारा एचसीएफ होगा। उसी तरह आप एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ जितना है उसको पहले लिख देंगे 12 गुना और बाकी जो बचा है उनको गुना कर देंगे। यहाँ बचा है हमारा सिर्फ 2 बचा है तो इसको गुना कर देंगे। हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24। इसी तरह से हम लोग अब 3 संख्या लेकर देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक 3 संख्या ले लेते हैं 8 12 और 16। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8। फिर 4 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। उसी तरह फिर 12 का गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6। उसी तरह फिर 16 का करेंगे। 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। अब इन सारा का गुणनखंड लिख देंगे। पहले 8 का लिखते हैं। 8 का क्या क्या है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह फिर 12 का लिखेंगे। उनका गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 3, यानी यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3। फिर 16 का लिखेंगे। इनका आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखेंगे कि अब 3 संख्या है तो तीनों में देखना है। इन तीनों में जो है 2 कॉमन मिल रहा है। फिर इधर देखते हैं कि इन तीनों में 2 कॉमन मिल रहा है और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ हमारा हो जाएगा इन तीनों 2 के लिए 1 2, फिर इन तीनों 2 के लिए 1 2। अब इनको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। ये हमारा एचसीएफ होगा। अब एलसीएम के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि अगर एलसीएम 2 संख्या में भी मिल जाए तो उनको भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये दोनों 2 मिल रहा है तो अब हम ले लेंगे यहाँ एलसीएम। एचसीएफ हमारा आ गया था 4, लिख देंगे। और एलसीएम में ध्यान देना है अगर 2 संख्या में भी मिल जाए तो उन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि इन दोनों 2 के बदले यहाँ 2 आ जाएगा और बच गया हम लोग का दूसरा 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। अब इन तीनों को, इन सारा को गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम 2 संख्या हो, 4 संख्या हो, 3 संख्या हो, इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं।